खुशामदीद बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का वहाब सर की उर्दू ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का सबक 5 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंसाफ पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस सबक के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सोचिए, बताइए और लिखिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? जिसका जवाब होगा मुसलमानों के खलीफा थे। दूसरे नंबर का सवाल है, तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? जिसका जवाब होगा उसने उन दोनों को 8 दिरहम दिए। आगे का सवाल है, दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? जिसका जवाब होगा 8 दिरहम के हिस्से करने को लेकर। और 4 नंबर का सवाल है, दूसरा मुसाफिर हज़रत अली की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया? जिसका जवाब होगा क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिसाब से उसके हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम मिलना था। और 5 नंबर का सवाल है, तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से कितने कितने टुकड़े खाए? और जिसका सही जवाब होगा तीसरे मुसाफिर ने पहला मुसाफिर के हिस्से से 7 टुकड़े और दूसरे मुसाफिर के हिस्से से 1 टुकड़ा खाया। और चलिए, ये सवाल और जवाब मुकम्मल हुआ। आगे देखते हैं, इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। यहाँ पर 3 अल्फाज दिए गए हैं, वहाँ से एक जो सही मुनासिब अल्फाज है उनको खाली जगह में लिखने हैं। तो देखते हैं क्या है। एक मुसाफिर के पास रोटियां थीं, कितनी? 7, 5 या 4? तो सही जवाब होगा 5, तो खाली घर में 5 लिखेंगे। दूसरा नंबर में है, तीसरे मुसाफिर ने उन दोनों को दिरहम दिए, कितने दिरहम दिए? 8, 6 या 3? तो सही लफ्ज़ होगा 8। 3 नंबर में, यह उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के थे, क्या? हाकिम, खलीफा या बादशाह? तो सही लफ्ज़ है खलीफा, यहाँ खलीफा भरेंगे। 4 नंबर में, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ आता है क्या? 3 दिरहम, 1 दिरहम या 2 दिरहम? तो सही लफ्ज़ होगा 1 दिरहम, तो यहाँ 1 भरेंगे। 5 नंबर में है, दोनों की समझ में बात आ गई। दोनों कौन? दोनों मुसाफिरों या दोस्तों या भाइयों? तो सही लफ्ज़ होगा मुसाफिरों, और सही जुमला बनेगा दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई। तो चलिए, ये भी मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। कौन कौन से लफ्ज़ हैं? इंसाफ, मुसाफिर, दिरहम, रोटी, खलीफा। तो चलिए, एक एक जुमला बनाते हैं। इंसाफ, उन्होंने कितना सही इंसाफ किया? मुसाफिर का, 2 मुसाफिर कहीं जा रहे थे। दिरहम, तीसरे मुसाफिर ने दोनों को 8 दिरहम दिए। रोटी, हर रोटी के 3-3 टुकड़े किए गए। में खलीफा, इसका जुमला बनेगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा थे, और ये भी मुकम्मल हुआ। और अगला सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झेल सवालों में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब को नीचे लिखिए। यहाँ देखेंगे हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, जो मुनासिब जवाब है उसको नीचे लिखने हैं।
तो देखते हैं सवाल क्या। दोनों मुसाफिरों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि किस बात पर। हर एक को 4 दिरहम मिल रहे थे, 8 दिरहम काफ़ी ना थे, एक को 7 और दूसरे को 1 दिरहम मिल रहा था, या किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए। तो सही जवाब होगा 4 नंबर में दिया गया है, किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए। अगला सवाल है, दोनों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास किस लिए गए। ऑप्शन देखते हैं। उनको पैसा देने, उनसे पैसा मांगने, उनसे फैसला करवाने, या उनको अपना फैसला सुनाने। तो सही जवाब होगा उनसे फैसला करवाने। अगला सवाल है, हजरत अली के फैसले के मुताबिक दूसरे मुसाफिर के हिस्से में कितने दिरहम आ रहे थे। ऑप्शन है 4 दिरहम, 1 दिरहम, 3 दिरहम या 5 दिरहम। तो सही जवाब होगा 1 दिरहम। अगला सवाल है, तीसरा मुसाफिर कब आया। ऑप्शन देखते हैं। जब दोनों मुसाफिर रोटियां खा चुके, खाना शुरू करने से पहले, जब दोनों रास्ते में चल रहे थे, या 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा 2 नंबर, खाना शुरू करने से पहले। और सबसे लास्ट में है, पहले मुसाफिर ने 5 दिरहम क्यों लेने चाहे। ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, क्योंकि उसके साथी ने 3 दिरहम ले लिए। नंबर 2, क्योंकि वह ज़्यादा बड़ा था। नंबर 3, क्योंकि उसकी 5 रोटियां थीं। और नंबर 4, क्योंकि वह बहुत लालची था। तो सही जवाब होगा क्योंकि उसकी 5 रोटियां थीं। और चलिए ये भी मुकम्मल हुआ। अगला सवाल की ओर चलते हैं। इन जुमलों को वाक़यात की तरतीब के मुताबिक लिखिए। यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं वो इस वाक़या में कौन जुमला पहले आया, फिर उसके बाद कौन जुमला आया, फिर उसके बाद कौन जुमला आया, इसको तरतीब के मुताबिक आपको लिखने हैं। यहाँ बेतरतीब तरीके से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, एक मुसाफिर के पास 5 रोटियाँ थीं। सबसे पहले ये जुमला आएगा, जहाँ पर हम नंबर लगा देते हैं। इस पर हम 1 नंबर लिखते हैं। उसके बाद 2 नंबर में आएगा, अभी उन्होंने खाना नहीं शुरू किया था कि एक और मुसाफिर उधर से गुजरा। उसके बाद 3 नंबर में, तीसरा मुसाफिर खाने के बाद जाने लगा तो उसने उन दोनों को 8 दिरहम दिए। उसके बाद 4 नंबर, यह उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। फिर 5 नंबर, यहाँ 5 नंबर लगाते हैं। दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस झगड़े का फैसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवाएं। और 6 नंबर, अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे। और सबसे आखिर में ये आएगा 7 नंबर, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मान ली। और ये भी मुकम्मल हुआ। अगला सवाल की ओर चलते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर देखेंगे खाली घर दिए गए हैं, उस रंगीन लफ्ज़ का मुतज़ाद खाली जगह में भरने हैं। ख़त्म, अब ख़त्म का ज़िद यानी उल्टा हम खाली घर में भरेंगे। अभी उन्होंने खाना, ख़त्म का ज़िद होगा शुरू, तो होगा अभी उन्होंने खाना शुरू भी नहीं किया था कि बाकी लोगों ने ख़त्म कर दिया। दूसरा में आएगा सुलह, सुलह का ज़िद झगड़ा, तो जुमला मुकम्मल होगा, इस बात पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और बाद में सुलह हो गई। और सबसे आखिर में है नुकसान, नुकसान का ज़िद फ़ायदा, तो यहाँ मुकम्मल होगा, अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे वरना नुकसान होगा। तो चलिए अभी मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है, दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर एक ही लफ्ज़ को 3 तरीके से
लिखे गए हैं और जो लिखने का सही तरीका जो है उसके सामने सही का निशान लगाने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है, मुसाफिर। और जो सही मुसाफिर जो लिखा गया है वो है 1 नंबर वाला, तो यहाँ पर हम सही का टिक लगाते हैं। इसी तरह आगे है हिसाब, तो वहाँ पर सबसे दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ है जो सबसे शुरू में लिखा गया है, हिसाब। अगला लफ्ज़ है हैरान, तो हैरान यहाँ पर सही हैरान लिखा गया है, जो 2 नंबर में है वहाँ पर हम टिक लगाते हैं। और अगला लफ्ज़ है इंसाफ, ये जो पहला नंबर में लिखा गया इंसाफ, इसका इमला दुरुस्त है। तो चलिए ये भी मुकम्मल हुआ। अगला सवाल की ओर चलते हैं। इस सबक से वाहिद और जमा चुनकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर खुद ही इस सबक से 8 वाहिद अल्फाज और 8 जमा अल्फाज लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। मुसाफिर, वक्त, दिरहम, झगड़ा, हिस्सा, टुकड़ा, बात, रोटी, ये सभी वाहिद अल्फाज हैं। अब जमा अल्फाज को खोज के लिखते हैं। मुसाफिरों, रास्ते, रोटियां, तीनों, झगड़े, टुकड़े, हिस्से, फ़ायदे। तो चलिए ये भी मुकम्मल हुआ। और सबसे आखिर के सवाल जवाब में हम लोग आते हैं। इस सबक में लफ्ज़ अक्लमंद आया है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। अक्ल जोड़ मंद, अक्लमंद, और जिसका मतलब है समझदार। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मंद लगाकर लफ्ज़ बनाइए। तो आगे देखते हैं क्या बन रहा है। सेहत से सेहतमंद, सलीका सलीकामंद, हुनर हुनरमंद, ज़रूरत ज़रूरतमंद, एहसान एहसानमंद, दौलत दौलतमंद। तो चलिए इस सबक में आए हुए हम लोग सारे सवालों जवाब को हल करना सीख चुके हैं। और फिर अगला वीडियो में हम एक नया सबक लेकर हाजिर होंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।